जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लेके आए हैं टॉप 30 प्रश्न। आज हम टॉप 30 प्रश्न लेके आए हैं और यह 30 प्रश्न कहाँ से हैं? तो प्राकृत संख्या से है, पूर्ण संख्या से है, पूर्णांक से है, सम से है, विषम से है, भाज्य से है, अभाज्य से है, परिमेय संख्या से है। यह टॉप 30 प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन सभी के बारे में जो भी आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इन सभी के ऊपर वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ जाके पहले डिटेल से उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस प्रश्न को देखिए, बहुत अच्छे तरह से आपके सॉल्व होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। 1 क्यों है, कैसे है, यह हम इस जब पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या का जो वीडियो बना हुआ है उसमें आप जाके देख लीजिए। सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो सम अभाज्य संख्या भी 2 है। वहाँ आपको डिटेल में वीडियो मिलेंगे जो अभाज्य संख्या के ऊपर वीडियो डाला गया है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। यह क्यों है, कैसे है, इस सारा का डिटेल हम आपको पहले दे चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि 0 जो है वह पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। यह जो आपको हम बता रहे हैं इसका डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक मैथ्स में आपको सारे के सारे वीडियो 6-7 वीडियो हैं, वह आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं, क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, इसका जवाब होगा यस। हाँ, सभी के सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या होते हैं। क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं? तो पूर्ण संख्या, सभी के सभी पूर्ण संख्या जो है वह पूर्णांक होते हैं, इसका भी जवाब हाँ में होगा। क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या होते हैं? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक, यहाँ पे पूर्णांक होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पूर्णांक लिख दीजिएगा। क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक होते हैं? तो बिल्कुल इसका भी जवाब क्या होगा? हाँ होगा। क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्णांक निगेटिव भी होता है, इसलिए इसका जवाब नहीं होगा। क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो इसका जवाब भी नहीं में होगा। क्या सभी के सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है? तो इसका जवाब हाँ होगा, क्योंकि सभी के सभी पूर्ण संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्या सभी के सभी प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है? तो इसका भी जवाब क्या होगा? हाँ होगा। क्या सभी के सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है? तो इसका भी जवाब बिल्कुल हाँ में होगा। क्या सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो नहीं, इसका जवाब जो होगा 20 नंबर का उसका होगा नहीं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट खींचिए, नोट डाउन कीजिए और सही से इसको लिख लीजिए, ताकि इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आपको कभी भी मिले आप उसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि क्या सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो नहीं, सभी के सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, इस चीज़ की चर्चा हम आपको पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। क्या सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है? क्या सभी के सभी परिमेय संख्या जो है प्राकृत संख्या होती है? नहीं, यह नहीं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक आपको बता दें कि यह सबसे पहले होता है कि यह होता है आपका नेचुरल नंबर, यह होता है आपका होल नंबर, यह होता है आपका पूर्णांक और यह होता है आपका परिमेय संख्या। इधर से अगर इधर की ओर जाएंगे तो होगा और इधर से इधर की ओर आएंगे तो नहीं होगा। तो देखिए, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या प्राकृत संख्या होती है? तो परिमेय संख्या यानी कि क्यू का बात कर रहा है, कुछ किसके बारे में रहा है? इसके बारे में, यानी कि इधर से इधर हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए इसका जवाब नहीं होगा। इस तरह से आपको समझना है। इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा? नहीं, और इधर से इधर की ओर जाएंगे तो हाँ, जवाब हमारा क्या होगा? हाँ। सबसे छोटी विषम, यहाँ देखिए, क्या सभी के सभी परिमेय संख्या, तो ये देखिए सभी के सभी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है? तो इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे।
हम कहाँ रहे, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, इधर से इधर की ओर आ रहे हैं, तो इसका जवाब नहीं होगा। अगर यही यहाँ से अगर इधर की ओर आते तो इसका जवाब हाँ में होता। तो आगे देखते हैं, यह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होता क्या है। सबसे पहले सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो आपको याद होगा हम बताए थे कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या जो है वह 3 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो है, विषम भाज्य संख्या वह आपका 4, वह क्या है, सॉरी 9 है। क्या है, 9 है। तो 3 और 9 का अगर मौसा निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि इन दोनों में छोटा कौन है, 3 है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य। सबसे छोटी विषम अभाज्य, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। और दोनों का जब मौसा निकालेंगे तो 3 के पहाड़ा में 9 है, इसलिए बड़का वाला क्या हो जाएगा, लौसा हो जाएगा। इसमें लौसा होगा, यहाँ पे सही कीजिए, इसमें लौसा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9। मौसा में देखिए 3 के पहाड़ा में 9 है, तो मौसा छोटा वाला होता है और लौसा बड़ा वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, मौसा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और लौसा 9 हो जाएगा। यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या के मौसा तथा लौसा का अनुपात। अब देखिए अनुपात हमसे पूछा है, किसका अनुपात, तो पहले मौसा पूछा है, तो मौसा हम ऊपर में 3 निकाले थे। क्या निकाले थे, 3 निकाले थे। फिर से देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन को आप फिर से देखिएगा। कहता है सबसे छोटी विषम अनुपात वाला ना है, हाँ ये 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का मौसा तथा लौसा का अनुपात। तो मौसा 3 निकाले थे और लौसा 9 निकाले थे। इसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात में 1:3 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 1:3 हो जाएगा। तो यह चीज़ आपको समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि 3 के पहाड़ा एक बार में कट जाएगा और 3 तिहाई 9, यानी कि 1:3 हो जाएगा। और जब भी आपके ऑप्शन बनेंगे तो पहले 3:1 दिया हुआ रहेगा। इसलिए प्रश्न को पढ़ लीजिए कि सबसे पहले हमको मौसा पूछा है कि लौसा। अगर इसमें मौसा पूछा है तो सबसे पहले मौसा को लिख देंगे, और लौसा पूछा है तो बाद में लौसा को लिखेंगे। यही क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए कि उल्टा पूछा है, पहले हमसे पूछा है लौसा फिर पूछा है मौसा। तो इसका जवाब 3:1 हो जाएगा। इसका जवाब क्या होगा, 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका कि सम संख्या का व्यापक रूप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आपका 2m हो जाएगा। सम संख्या में यह चीज़ आपको हम बता चुके हैं। विषम संख्या का व्यापक रूप 2m+1 होगा। यहाँ देखिए 2m होगा, तो जहाँ m बिलोंग्स टू, यानी कि m अवयव होगा किसका, नेचुरल नंबर का, किसका, नेचुरल नंबर का। लेकिन 2m+1 जो होगा विषम संख्या का व्यापक रूप, इसका जो m बिलोंग्स टू होगा वह w होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है, किसको प्रदर्शित, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या। तो इस सब को प्राकृत संख्या पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा हमारा परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या सभी प्राकृत संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, सभी पूर्ण संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे, सभी पूर्णांक को परिमेय संख्या कहेंगे। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यह 3 क्वेश्चन जो है आपको मस्ट भी आई हैं क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में इन तीनों में से 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से प्रत्येक साल पूछी जाती है। तो आपने देखा आज जितने भी संख्या के प्रकार थे, जितने भी क्या थे, संख्या के प्रकार थे, संख्या के प्रकार, जितने भी संख्या के प्रकार थे उसके ऊपर आपने प्रश्न देखा। यह 30 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कीजिए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिए। और यह वीडियो अगर अब अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी है। तो आज के लिए इतना है, आपने यह वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।